आज कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 का अध्याय दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में दो अलग अलग भौतिक प्रदेशों की कहानियाँ बताई गई है, जिसमें तंजानिया अफ्रीका की एक बालिका है मांबा। इस मांबा की कहानी बताई गई है। ये मांबा तंजानिया देश में रहती है। इसका मकान चट्टानों के बीच में एक झोंपड़ी है। यह सुबह उठ करके बहुत दूर तक पानी लाने के लिए जाती है। इसके पिताजी वो मक्का और शहद की कृषि करते हैं और कृषि से जो अनाज प्राप्त होता है वह उनके 2-4 महीने के खाने के रूप में काम आता है। वर्ष पर्यंत का अनाज उनको उपलब्ध नहीं होता है कृषि से। दूसरा इसमें उदाहरण बताया गया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। यहाँ पर एक पीटर नामक बालक का उदाहरण बताया गया है। यहाँ के मैदान, यहाँ पर भेड़ों का जो बाड़े बने हुए, यहाँ की हरियाली और भेड़ों के पशुओं के अधिक होने के कारण यहाँ पर ऊन का जो कारखाना लगाया गया। तो इन दोनों उदाहरणों में भौतिक स्वरूप की, भू उपयोग की विभिन्नताओं को दर्शाता है। इसमें सबसे पहला आता है भूमि। भूपृष्ठ का 30% भाग भूमि है। अलग अलग स्थलाकृतियाँ, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियाँ, कहीं पर झीलें। वह जलवायु, अलग अलग भौतिक प्रदेश, स्थलाकृतियाँ और अलग अलग जलवायु होने के कारण जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग है। कहीं पर जनसंख्या संघन है तो कहीं पर जनसंख्या विरल या निर्जन है। तो ये इनको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। उसके अलावा भूमि का उपयोग चलने के लिए, खेलने के लिए, बैठने के लिए, आवास बनाने के लिए, कृषि के लिए, वानिकी के लिए, उद्योगों के लिए, खनन के लिए आदि के काम भूमि का जो अपन उपयोग करते हैं उसको भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि उपयोग भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। वहाँ के भौतिक कारक जिस प्रकार के होंगे उस प्रकार का भूमि उपयोग किया जाएगा। अगर भौतिक कारक अनुकूल है तो वहाँ पर कारखाने वगैरह अधिक स्थापित होंगे। भौतिक कारक अनुकूल है तो वहाँ पर जनसंख्या का संघन जनसंख्या निवास करेगी। और अगर भौतिक कारक अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वहाँ पर भू का उपयोग भी अलग होगा। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है निजी भूमि, जो व्यक्ति विशेष की पर्सनल प्रॉपर्टी भूमि होती है। दूसरे नंबर है सामुदायिक भूमि, जो संपूर्ण वहाँ के समाज की भूमि होती है, जिसमें सबकी भागीदारी होती है, वह होती है सामुदायिक भूमि। इसके बाद में आता है भूमि की जो निम्नीकरण की, भूस्खलन की, मृदा अपरदन की, मरुस्थलीकरण की, ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं यह भूमि की उपयोगिता को या भू उपयोग को प्रभावित करती हैं। उसके बाद में आता है भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण, रख रखाव। जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है और भूमि उतनी ही है, जिससे कृषि भूमि, वन भूमि और चारागाह भूमि में कमी आ रही है। लोग खेती भूमि के स्थान पर कल कारखाने लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। वनों को काट करके वहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ, सड़कें बनाना और चारागाह भूमि पर भी अतिक्रमण। तो ये इससे अपने को भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, भूमि उद्धार करना, रासायनिक खाद और उर्वरकों के उपयोग में कमी करना या इनका विनियमित उपयोग करना, अति उपयोग नहीं करना और अति पशुचारण पर रोक लगाना, यह भू संसाधन संरक्षण के उपाय है। इसके बाद में दूसरा आता है संसाधन, वो है मृदा। भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की लगभग आधा फीट पतली एक परत है, उसको मृदा कहते हैं। भूपृष्ठ की ऊपरी परत जो मृदा है, इस मृदा
1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यह मृदा का निर्माण 3 कारकों से होता है। इसमें चट्टानें, जैविक पदार्थों और खनिजों से, इन तीनों के मिश्रण से मृदा का निर्माण होता है। इनमें से अगर मृदा में जैविक पदार्थों का और खनिजों का मिश्रण जितना अधिक होगा उतनी ही मृदा उपजाऊ अधिक होगी। इसके बाद में आता है मृदा अपक्षय। अनावृत सेल जो ढकी हुई नहीं है, ऐसी सेल या पत्थरों का टूटना तापमान परिवर्तन से, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों व मनुष्य के क्रियाकलाप से जो इन सेलों का या मृदा का टूटना, इसको अपन कहते हैं मृदा अपक्षय। उसके बाद में आता है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक अलग अलग है, जिसमें जनक सेल है, जलवायु कारक है, स्तराकृति है, जैव पदार्थ है व समय है। इनके सम्मिलित होने से मृदा का निर्माण होता है। भारत में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल मृदा है, लेटेराइट मृदा है और बलुई मृदा है। ये भारत में प्रमुख रूप से पर्वतीय मृदा है। इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अब मृदा संरक्षण की विधियां, मृदा को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है या बचाया जा सकता है, इसकी प्रमुख विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है मल्च बनाना। इसमें मृदा को परवाल से ढकना, जिससे मृदा की आर्द्रता है वो बनी रहे। दूसरी विधि है वेदिका बनाना, यानी ये पर्वतीय कृषि में विभिन्न प्रकार की वेदिकाएं बना करके, मेड़ बना करके और वहां पर मृदा अपरदन को रोका जाता है। तीसरी है समोच्च रेखीय जुताई। इसमें ढाल, जो पर्वतीय ढालों में समोच्च रेखाओं के समानांतर कृषि की जाती है, जिससे मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। उसके बाद में आती है रक्षक मेखला। यह मैदानी क्षेत्रों में जहां पर हवा से और वायु से मृदा का अपरदन होता है, तो यहाँ पर समानांतर वृक्ष लगा करके, लगातार एक लाइन में वृक्ष लगा करके, पेड़ लगा करके इस रक्षक मेखला से मृदा अपरदन को रोका जाता है। पांचवा है समोच्च रेखीय रोधिका। इसमें रोधिकाएं बनाई जाती हैं, पत्थरों से, कांटों से, घास से रोधिकाएं बना करके मृदा के अपरदन को रोका जाता है। छठी है चट्टान बनाना। मृदा को रोकने के लिए बीच बीच में ढलानों में चट्टान बनाना। और सातवीं है बीज की फसल को उगाना, यानी फसलों को चेंज कर करके फसल लगाना। इसको ये मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक था मृदा, भूमि और मृदा। कल अपन पढ़ेंगे जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। जय हिंद, जय भारत।